राम राम भाई सबने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। होप सारे जने बढ़िया हो गए। आज का जो व्लॉग होगा इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा के जिम कैसे होते हैं। सॉरी, दिखाऊंगी भी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा में जॉब कैसे मिलेगी जो आप जिम में मतलब जॉब करते हो। तो सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरे हस्बैंड यानी कि पहलवान जी को कैसे जॉब मिली थी जिम में, और कैसा क्या एक्सपीरियंस था, क्या उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, एक मैंने टूटा फूटा सा व्लॉग बनाया था, कल मैं जिम गई थी तो उस टाइम। सो वो आप लोग देख लेना। थोड़ा इतना परफेक्टली नहीं बनाया मैंने, लेकिन फिर भी मैंने क्लिप्स जोड़ दी, तो आप इंजॉय करना कि कैसे जिम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, आप जब कनाडा आते हो, सो ये उन लोगों की बात है जो कनाडा हैं। सो अगर आप कनाडा में हो, आप जिम में कैसे जॉब ले सकते हो। आपको ऐसे ही ट्रेनर की जॉब नहीं मिलेगी, आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा। किसी भी कोई सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी आपको पर्सनल ट्रेनिंग की। तो जो हमने ली थी, जब पहलवान जी आए थे, हमने ली थी ISS से, जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। उनका कुछ ट्रेनिंग होया करे, मतलब ऑनलाइन होता है सब कुछ ऑनलाइन। 2-3 दिन की ट्रेनिंग हुआ, उसमें चैप्टर हो, पढ़ने हो, समझना, फिर वो क्वेश्चंस पूछे उससे रिलेटेड, और फिर एट द एंड उसका पेपर हुआ। उसमें वो लोग ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल भी हुआ। हमने उन तो फ़ोन पे बात करने, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझना है, तो मतलब काफ़ी कुछ हुआ। हमने 2 साल पहले दिया था, सो मैं परफेक्टली इतना रिमेंबर नहीं कर पा रही, लेकिन फेड मेमोरी है, तो वो सर्टिफिकेशन आपने करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपने सजेस्ट नहीं करती कि आप आओ सीधा वो सर्टिफिकेशन करो फिर आप जिम में ट्राई करो। मैं ये पर्सनली सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि वो जो कोर्स है ना, वो 1500 से लेके $2000 का है। यानी कि 1-1.5 लाख रुपए का वो कोर्स है। 80 हज़ार से लेके 1-1.5 लाख का वो कोर्स पड़ेगा आपने। तो मैं सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि उसके बाद भी क्या पता आपको जॉब ना मिले। सो आप पहला हर एक जगह जिम में जाओ। अगर आप जिम ट्रेनर की जॉब करना चाहते हो, हर एक जगह पहला जिम में जाओ। वहाँ जाने के बाद अगर कोई आप तब बोलता है, क्योंकि हमें भी ऐसे ही मिली थी, कोई आप तब बोलता है कि हाँ आप कर सकते हो जिम में, तो हम आपको जॉब दे देंगे, आप बस सर्टिफिकेशन ले आओ। तो उनसे ही पूछ लो कि कौन सी कंपनी का सर्टिफिकेशन चलेगा, क्योंकि 4-5 कंपनी है, तो कोई सस्ता भी देती है, कोई महंगा भी देती है। तो आप उनसे ही पूछ लो कि आप लोग किसको ज़्यादा अच्छे से कंसीडर करोगे, तो मैं उसका सर्टिफिकेशन 2 या 3 दिन में ले लूँगा या ले लूँगी। सो आप फिर ऐसे जॉब आप कंसीडर करना मेरे हिसाब से। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, हमें ऐसे मिली थी। सो पहलवान जी को कैसे जॉब मिली थी जिम में। सो जब हम आए थे नए नए यहाँ पे, हमें भी कोई आइडिया नहीं था ऐसे, तो स्टार्टिंग में वो ऊबर करते थे। तो ऊबर में एक दिन एक हरियाणा का लड़का था, वो कहीं जा रहा होगा। सो उसने वो जिम में जॉब करता, तो उसने बताया कि आप ना ऐसे ऐसे सर्टिफिकेशन ले लो, ये साइट्स होती हैं, आप इनमें से किसी भी कंपनी की लो। तो फिर घर आके जब हम दोनों डिस्कस करा, तो हमने ISS से सब अच्छा लगा। तो उसकी 1500 पता नहीं $2000 के बीच की कुछ फीस थी, मैंने क्लियरली याद नहीं है, वो आप लोग चेक कर सको। सो फिर मैंने वो कोर्स लिया, और फिर थोड़ा बहुत मना पड़ा, उनने पढ़ा, फिर उनने पेपर दिया, 2-3 दिन में क्लियर हो गया था। फिर उस लड़के ने हमारी जॉब भी लगवा दी थी जिम में। नाउ दैट इज़ वन पार्ट कि आपकी जॉब कैसे लगेगी। सेकेंड पार्ट की जॉब में के सैलरी हुआ है इसमें और के हुआ। सो जब आप स्टार्टिंग बेस पर ट्रेनर लागोगे, जो हमारे साथ हुआ था, आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स। किसी भी जिम में आप, LA फिटनेस, गुड लाइफ, एनी टाइम, किसी भी जिम में जब आप स्टार्टिंग में ट्रेनर लग जाओगे ना, सो वो आप तय, ऐसा नहीं है कि वो आप तय फुल टू सैलरी बेस्ड करते हैं, ऐसा नहीं करते वो अपने कस्टमर बेस करते हैं। तो जैसे कि एक बंदा आपको बंदे देंगे कि दिन में आपके पास 1 सेशन आए ट्रेनिंग का, 2 सेशन आए, और उसमें बहुत ज़्यादा लूट मचावे। जो ट्रेनर होगा ना, उससे सिर्फ वो मिनिमम वेज देवे, यानी कि उस टाइम $16 थी, अब शायद 17, पता नहीं, $18 है। सिर्फ वो आप तो उतना दें, और पूरे दिन में आपने 1 घंटा या 2 घंटा बुलाओ, धीरे 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 ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड आपके 8 घंटे जाकर पूरे होंगे एक दिन में। जब आपके कस्टमर बढ़ते जाओगे, कस्टमर फीडबैक देंगे कि हमें उसी ट्रेनर से अच्छा लगा, ऐसे ऐसे ओवर द टाइम जाकर आपने अचीव करना हो अपना गोल। सो हमने इस चीज़ का पहला नहीं पता था हमें, क्योंकि अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेने जाओ तो एक सेशन के आपने $200-300 देने पड़े हैं, और ट्रेनर तो वो लोग के देवे $16। कैन यू इमेजिन कितना घपला है बीच में। $16-17 दें वो ट्रेनर थे। अरे तो फिर हमने यह चीज़ अच्छी नहीं लगी, हमने 10 दिन करी, फिर समझ में आ गई 2 क्लास के ऊपर बाकी काम भी छोड़ो, और 2 घंटे के ऊपर जाओ $30 के ऊपर। सो हमने सोचा ये तो 1500-2000 वेस्ट हो गए। बट अगर किसी ने कंसिस्टेंसी तो जॉब ही करनी है, बिकॉज अपना वो माइंड सेट नहीं है जॉब वाला पहलवान जी का, सो उन्होंने नहीं करनी थी, तो फिर हमने वो ड्रॉप कर दिया आइडिया। उससे बेटर हमारे पास सर्टिफिकेशन था, हमने अपने ऊपर काम, मतलब उन्होंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा, और हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी अपना पर्सनल। आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर जॉब करते हो, जॉब करना चाहते हो, तो मैंने बता दिया आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें जॉब कर सको।
आप धीरे धीरे आपके क्लाइंट्स बढ़ जाओगे या फिर कुछ भी। अगर आप स्टार्टिंग में मैनेजर लेवल पे लागते हो वो अलग बात है, लेकिन मैंने बेसिक उस तक बताई है। दिस वॉज आवर एक्सपीरियंस, सबका डिफरेंट हो सके, मैं बार बार कहूँ। सो ये दैट्स इट। अब कोई अगर इंडिया है और वो उन्होंने सोचा मैं सर्टिफिकेशन ले लूँ और उस बेस के ऊपर वो कनाडा आ जाओगे, तो ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ पे सर्टिफिकेशन लो और अप्लाई करो और आप कनाडा आ जाओ। कोई आपको ऐसे वीज़ा नहीं दे सकता। सो उस चीज़ के बारे में तो पूछो ही मत कि आप इंडिया तक ये करो कि सीधा ट्रेनर आ जाओ। नहीं, आप ऐसे नहीं आ सकते। आपने कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़े। उसमें 2-3 चीज़ें, एक तो आप स्टडी वीज़ा लो, आप यहाँ पढ़ना आओ और फिर अपने 1 नंबर तक चाल कर स्टडी तक वर्क में कन्वर्ट करो, फिर आप ऐसे जॉब वगैरह कर सको। दूसरा तरीका है आप सीधा वर्क परमिट पाओ। सीधा वर्क परमिट पाने में बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो, वो चेंज होती रहे। जैसे आजकल कनाडा स्किल्ड वर्क पर ज़्यादा फोकस करे है, सो उसमें जिम ट्रेनर नहीं आता, तो आप वैसे भी नहीं आ सकते। थर्ड है बिजनेस। आप यहाँ कोई बिजनेस करो, 2-3 करोड़ इन्वेस्ट करो तो आप यहाँ आ सको। तो ऐसे कुछ तरीके, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से सर्टिफिकेशन ले लो और सीधा जिम का ट्रेनर ला के हटा जाओ, ऐसा नहीं होता। सो ऐसा कुछ अपना एक्सपीरियंस था जिम की ट्रेनिंग का। सो हमने हफ्ता 10 दिन करी थी, उसके बाद छोड़ दी थी क्योंकि हमने बहुत लूप होल लगा। तो उसके बाद धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी और फिर अपने डाइट प्लान्स देने स्टार्ट करे। तो ऐसे ही धीरे धीरे पहलवान जी ने अपना काम स्टार्ट करा और आज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई न्यूजीलैंड का अपना स्टूडेंट है, कोई ऑस्ट्रेलिया का, कोई कितने का, तो ऐसे ऐसे यूएस के हैं, तो ऐसे वो ट्रेनिंग देते हैं, डाइट चार्ट बनवाओ में वटेवर, मतलब यो प्रोसीजर है हेजूट ही। सो आगे आप जिम का टूर एंजॉय करो। ये एक गवर्नमेंट जिम है यहाँ लोकल ब्रैम्पटन का। इसमें सारी चीज़ है, अलग अलग जिम में अलग अलग तरीके के हो, लेकिन मैं यहाँ गई थी तो मन सोचा ले थोड़ा सा व्लॉग ही बना दिया जाए। सो आप एंजॉय करो, और जिसने लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और बस आगे एंजॉय करो जिम का व्यू। बाय बाय। और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सो गाइज, मैं और टोनी है घर पे और हम दोनों बिल्कुल बोर हो रहे हैं। ये टोनी और हेजू तो बैठे खेल रहे हैं और आज बाहर बहुत ठंड है, तो हम हेजू को स्ट्रोलर में तो कहीं लेके जा सकते। सो मैं खाई, हेजू ने एक बार तो बाहर के हवा लागे कि तो वाई नॉट, हम हेजू को एक कार राइड ही दिला लाते हैं और हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और हेजू का भी। तो हम लोग जा रहे हैं अगेन मस्टैंग राइड पे। सो लेट्स गो। और पीछे रुमाल दे। हेजू को पता लग गया। सो गाइज, हेजू हो रही है खुश क्योंकि हम इसको लेके जा रहे हैं बाहर चलेगा, पर आज बहुत ठंड है इसलिए हमने पैक कर दिया। गाड़ी में राउंड काट के आएंगे। लेट्स गो। पकड़ो इसको। ये है गाइस, गांटो नहीं, गाने बंद कर दे, कॉपीराइट आ जाएगा। ये है वो पार्क जो कल हमने देखा था, लेकिन आज बहुत ठंड है बाहर, हवा चल रही है। हाँ, इसीलिए हम नहीं आए, पर हेजू बहुत खुश हो रही है गाड़ी में बैठ। हाँ, तो हम लोग फिर आएंगे। आज हम इसके पापा पे छापा मारे। सो गाइस, इस जिम में आते हैं पहलवान जी। ये है टोनी गाना। कॉपीराइट हो यार। ये इस साइड, एक साइड पुलिस स्टेशन है, दूसरी साइड जिम है। सो ये बहुत पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ना सब कुछ है, अलग अलग स्पोर्ट्स का। जिम भी उसका एक पार्ट है। कैसी कैम्बल है वो ब्रैम्पटन में, और ये अलग अलग है। स्विमिंग पूल है, हॉकी है, आइस स्केटिंग है, पता नहीं क्या है, लॉन टेनिस है, 70 चीजें वो भी है, बास्केटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है। सो गाइस, ये वो जिम है जिसमें पहलवान जाते हैं। ये देखो आइस स्केटिंग, और ये यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्स है सारे। और मैं और हेजू आए इसके पापा से मिलने। पूरे दिन में 1-2 घंटा बजाऊँ, लेकिन हमारा दीदा देख लो लागता होते कितने। यहाँ और आइस स्केटिंग है ना। हाँ, नो अलग अलग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे खान का भी है, ये बहुत टेस्टी फ्राइज मिले यहाँ पे, पहलवान जी लाया करते मिलते। और ये वो बास्केटबॉल का है। हेजू कैसे देख रहा है, मम्मा एक्सप्लेन कर रही है कि क्या क्या है यहाँ पे, समझी। ये देखो यार, कुछ खाने का मिला बहुत टेस्टी। सारे बालक हड़ते करके हड़ते जंक फूड खा लिया। ये हो रही है, पता नहीं क्या हो रही है। हम भी करेंगे, मैं और हेजू करा करेंगे, है ना हेजू। ऐसी ऐसी क्लासेस लिया करेंगे हम। देखो गाइस, दिखाती हूँ तुम्हें पहलवान जी का फ्लेक्स करके। एक्सरसाइज करते हुए पूरी मेहनत जारी है। देखे थे हेजू पापा भी एक्सरसाइज करते हैं। ये देखो गाइस, कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ आइस स्केटिंग कर रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। हेजू, ये डांस होता है ऐसे करके ना, ये लोग डांस करते हैं।
तेरे को पता है इस चीज़ का, ये डांस कर रहे हैं और इस पे खेलते हैं, इनको बहुत मज़ा आता है जो इस पे खेलते भी है ये लोग। ठीक है, तेरे को पता था इस बात का, पता था तेरे को? ऐसे करते हैं जो ये खेली खेली। और वो देख बास्केटबॉल, और उधर देख स्विमिंग का है, देखेगी स्विमिंग का? तो स्विमिंग का देखेगी कैसा होता है? स्विमिंग का देखना है तेरे को? आजा, मम्मा तेरे को दिखा के लाएगी। हेजू कितनी खुश हो रही है अपनी आउटिंग पे। हेजू फोन चाहिए। गंदे बच्चे बास्केटबॉल देख लेना, वो इतने सारे जने बास्केटबॉल खेलने लग रहे। बास्केटबॉल देख ले बंदर, बास्केटबॉल देख ले। सो गाइज, मम्मी बेटी यहाँ पे आके बैठ गई क्योंकि मम्मी की गोदी टूट गई। मम्मी थक गई, इसको ले ले। हम दोनों, इसके पापा ने भी देखा है, वो दूसरी साइड एक्सरसाइज कर रहे थे तो वहाँ तो सुनना था नहीं। अब वो इस साइड एक्सरसाइज करना होंगे जब हम लोग जाओगे उनके पास, है ना। चाचू को अंदर बुला रहे हैं, चाचू अंदर ही नहीं आ रहा। और मेरे बाड़ा का क्या हो रहा है चाचू अंदर ही नहीं आ रहा इसका। देखो पुलिस स्टेशन में जिम है, अपने ओडे पुलिस स्टेशन में जिम को ऐसा बाड़ा करना जाओ, कर रहे उल्टे काम जाना है मतलब उल्टे काम में करने जाओ है। दिखाती हूँ उधर बास्केटबॉल, पूरा अच्छा गेम चल रहा है। ये देखो मैंने 5x जूम करा है बास्केटबॉल दिखाने के लिए। ये देखो 2x करती हूँ। ये हम इतने से दूर बैठे हैं। इस साइड बास्केटबॉल, उस साइड आइस हॉकी, उस साइड आइस स्केटिंग, उस साइड स्विमिंग पूल, इस साइड जिम। सो बहुत सारी चीज़ें बाहर, इसके मतलब बाहर कॉम्प्लेक्स में वो है, टेनिस कोर्ट है और बेसबॉल कोर्ट है, मतलब बहुत सारे मन तो पता भी नहीं क्या क्या किया। अब हम मिलते हैं हेजू के पापा से और फिर हम चलेंगे। कल तो हेजू के पापा मुझे ढूंढने पड़ेंगे कि हेजू के पापा है कहाँ पे। यहीं कहीं होंगे। ये ऐसे पूरा ओपन जिम है। इन्हें देखो बाहर और शाम ही ना, इन्हें खुले में भी दिखा है, मतलब खुले में के है के नहीं है, तो सब कुछ दिखता है। तो बड़ा अच्छा ओपन कॉन्सेप्ट है जिम का। तो जिस मशीन पे थे इसके पापा, उस मशीन पे तो जा चुके हैं। अभी ये नहीं पता कौन सी मशीन पर पाऊंगे। यार बीच में कैबिनेट सेट रहे ना, तो इनकी वजह तो दिखते नहीं। अभी देख, पापा दिखाऊं? पापा देखेगा? पापा को देखेगा। ओड़े पापा पीछे अकेले अकेले घूम रहे, अकेले घूमते हैं, किसी से बात नहीं करते। इस कैबिनेट के पीछे गए इसके पापा जी। ओड़े आगे डाल। हम भी आगे जा रहे हैं देखने के लिए। कैसे जाते हैं पापा? पापा कहाँ पे है? देखो यहाँ से निकल के आएंगे, यहाँ से निकल के आएंगे। ओड़े हेजू पापा ट्रैक पे उड़े है। ओड़े जी हेजू पापा डाले। हम आप पे छापा मारन आ गए। आप पे छापा मारन आ रहे हैं। देख रहे क्या एक्सरसाइज करो? ये देख लिया। हाँ, हेजू ने सारी चीज देख ली है ना। हेजू कैसे जिम करते हैं, कैसे स्केटिंग करते हैं। हाँ, बाहर गाड़ी में बैठी। हाँ, कैसे करते हैं पापा बॉडी बिल्डिंग? कैसे करते हैं? तू भी करेगा? आज तो पापा मैं सच में जिम में आई हूँ, मेरे पैर दबाना घर जाके। देखो तेरे जोड़ बच्चे कर रहे हैं। हाँ, मैंने दिखाया इसको कि तेरे जोड़ बच्चे आइस स्केटिंग करते हैं। ठीक है जी, बाय बाय। ये देखो जी, पापा वापस गए हैं। स्विमिंग की पूछण आए थे, पूछा है भाई, दूसरी ने भेजेगी। बंद है वो, बंद है। ना, जो उसके अंदर वो उसका लोक लग रहा है। देखती हूँ अभी। स्विमिंग की पूछेंगे हेजू की स्विमिंग क्लास के लिए। पापा गए वापस भाई। पापा की बॉडी ठंडी हो जाएगी, नहीं तो पापा को एक्सरसाइज करनी है, समझी? सी गाइस, वो रे ये रे
ए जू चले अब घर पे स्विमिंग क्लास के पूछती, लेकिन स्विमिंग अभी क्लोज हो रखी है। सो गाइस टोनी आ गया। ये देखो ये ऐसा ओपन जिम वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक बाहर दिखा सारा नू करके कि उस साइड की है कि नहीं। अब इसका चाचू भी आ गया, अब हम लोग चलेंगे बाहर। ये इसका चाचू, और बहुत हवा चल रही है, मैं हेजू को ढक लेती हूँ। हाँ बहुत छोटे बच्चे स्केटिंग कर रहे थे। देखो गाइस नू हड़ते बाहर तो अंदर दिखा रहा, अंदर तो बाहर दिखा है। सो ऐसा ओपन कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा है। शीशे का या पूरी उनकी पार्किंग हम लोग घूम के भी आगे बाहर नहीं है, स्टेडियम से भी है। टेनिस के कोर्ट है और फलाने हॉकी के। या जब मेरे ते जो कनाडा है ना, या मेरे गाड़ी सिखाने उरे लाया करते यार, मैं गाड़ी चलाया करती, पूरी ट्रेंड हूँ मैं गाड़ी चलाने में, बेशक 100 की स्पीड में भजवा लो। ये देखो ये रे टेनिस कोर्ट, हॉकी के भी है ना, और मेरे ख्याल उसके भी बेसबॉल के। ये देखो बहुत है, कई सारी बड़ा कूल है पर ये कैसी कैम्बल ना।